नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 5 पैसे के सिक्के के बारे में। ये 5 पैसे के सिक्के आपको दिला सकता है 8,000 रुपये तक। सही सुने, 8,000 रुपये तक। तो दोस्तों, ऐसे 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो एल्युमिनियम मैग्नीशियम से ढाले हुए हैं और ऐसे सिक्के आपके पास बहुत सारे क्वांटिटी में हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा 5 पैसे का सिक्का आपके लिए हो सकता है बहुत ही खास और आप बन सकते हैं मालामाल। ये जो 5 पैसे के सिक्के के बारे में मैं बात करूंगी, ये ढाला गया था आपका 1976 से लेकर 1984 तक। तो आपके पास कौन सा ईयर का, कौन सा मिनट का सिक्का है, जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ ताकि आपको सही जानकारी दूं और आपके कमेंट के बेसिस से ही मैं वीडियो करती हूँ ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपके पास 5 पैसे का एक भी सिक्का है, सिर्फ एक सिक्के का मैं बताई हूँ 8,000 रुपये मिलेगा। अगर वही ईयर का और मिनट का सिक्का अगर आपके पास है तो अगर 10 सिक्का भी होगा तो आप मालामाल बन सकते हैं। तो वो कौन सा सिक्का है, कौन सा मिनट का है, वो पूरा जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको सही जानकारी मिले कि 5 पैसे का कौन सा सिक्का आपको बना सकता है मालामाल। और दोस्तों, इसके साथ ये भी बताऊंगी कि ये 5 पैसे के सिक्के आप कहाँ बेच सकते हैं ताकि आपको ये 8,000 रुपये तक मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता दी, या बहुत सारे यूट्यूब और फेसबुक में आप देखते होंगे कि आपको रेट बता देते हैं लेकिन आपको सही जगह नहीं बताते कहाँ आप सिक्के बेच सकते हैं। तो सही जगह मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्या ऑफलाइन में बेचने के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगता है या ऑनलाइन बेचने के लिए प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 सिक्का आपको नजर आ रहा है 5 पैसे का। तो पहला जो सिक्का है वो आपका देख सकते हैं 1967 से लेकर 1971 तक ढाले गए थे एल्युमिनियम मैग्नीशियम के। और बीच में जो सिक्का है वो है 1972 से लेकर 1984 तक, और है वो है आपका 1984 का सिक्का। तो ये 3 सिक्के आप देख सकते हैं। तो इस 3 सिक्के की अगर मैं एक एक करके आपको फीचर्स समझाऊं तो ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए फीचर समझ लेते हैं। तो पहला जो सिक्का है 1967 से लेकर 1971 तक, तो इसकी अगर ओवर साइड आप देखें तो देख सकते हैं बीच में अशोक स्तंभ, उसके आपके लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और राइट साइड में अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। ये बड़ा सा अशोक स्तंभ है, ठीक है। और बीच में आप देख सकते हैं, ये इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन इसकी भी आपका सेम ही है। बीच में अशोक स्तंभ है, लेफ्ट में भारत और आपका राइट साइड में इंडिया लिखा हुआ है। लेकिन इसके पास में जो और एक जो आप सिक्का देख रहे हैं उसकी अगर ओवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग नज़र आएगा। किस तरह से आप देखेंगे, ये आपका जो अशोक स्तंभ है वो छोटा साइज में है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इससे पहले जो 2 सिक्का आप देख रहे हैं उसमें आपका अशोक स्तंभ बड़ा साइज में है और सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं छोटा साइज में अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और आपका लेफ्ट साइड में हिंदी और राइट साइड में अंग्रेजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवर साइड, आप समझ गए। अब चलिए रिवर्स साइड की बात कर लेते हैं। तो पहला जो सिक्का आप देख रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको जो रिवर्स साइड नज़र आएगा उसमें आप देखिए ऊपर की साइड लिखा हुआ है रुपये का 20वां भाग, 5 अंकों में बीच में, उसके नीचे 5 पैसे और ईयर और मिंटिंग मार्क, ठीक है। और बीच में जो सिक्का देख रहे हैं उसमें आपको कहीं भी रुपये का हुआ है, और देखिए 5 भी अंकों में जो बड़ा साइज से लिखा हुआ है मिंटिंग मार्क, और लेफ्ट साइड में पैसे और राइट साइड में अंग्रेजी में पैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये फ़र्क है। और आपका जो लास्ट में जो सिक्का है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी आपका रुपया का 20वां भाग नहीं लिखा हुआ है, में पैसे और राइट साइड में अंग्रेजी में पैसे लिखा हुआ है और नीचे ईयर और मिंटिंग मार्क। तो फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कैसे कैसे आपका सिक्के की चेंजेस होने लगी है। तो अब जाके बात करते हैं हम लोग कि सिक्के की मेटल, वेट और साइज़ के बारे में। पहला जो सिक्का है वो आपका मेटल है एल्युमिनियम मैग्नीशियम का। वजन की बात करें 1.5 ग्राम, डायमीटर 22 mm और शेप स्क्वायर। और बीच में जो सिक्का है वो आपका मेटल है एल्युमिनियम मैग्नीशियम, मेटल सेम है, वेट भी सेम है 1.5 ग्राम, डायमीटर 22 mm और शेप स्क्वायर लेग सेम है। तो समझ गए, तीनों सिक्के की जो मेटल है, वेट है, साइज और शेप सेम है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से मिंट सेट सिक्का ढाला गया है। बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद,
ये तीनों मिंट से ये सिक्के ढाले गए थे। और मिंट मार्क की अगर आपको बात करें तो बॉम्बे मिंट का आपको ईयर के नीचे यहाँ पे आपको डायमंड शेप दिखेगा। कलकत्ता का जैसे ये सिक्का कलकत्ता मिंट का है, कोई भी मिंट मार्क नजर नहीं आएगा। हैदराबाद का आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार नजर आएगा। तो ये हो गया मिंट मार्क। अब चलिए मैं और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो, मैं सिर्फ और सिर्फ आज स्केयर और रेयर कैटेगरी के सिक्के के बारे में बताऊंगी। नॉर्मल जो सिक्के हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो सेपरेट बना चुकी हूँ, आप देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं जो भी सिक्के का है पूरा डिटेल्स में उसका रेयर, स्केयर और नॉर्मल कैटेगरी का सबका बता चुकी हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ आपका रेयर और स्केयर कैटेगरी का बताऊंगी। जो सिक्के आप एग्जीबिशन में लेके जाएंगे तो सिक्के जरूर बिक जाएंगे, लेकिन जो ईयर मैं बता रही हूँ और जो मिंट मार्क बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, तो चलिए पहला सिक्का से स्टार्ट करती हूँ, जो ढाला गया है 1967 से लेकर 1971 तक। तो इसमें जो जो रेयर है और स्केयर है ध्यान से सुन लीजिए। जैसे 1967 का हैदराबाद मिंट का आपका स्केयर कैटेगरी में है, वेरी फाइन टू यूएनसी 15 से 50 रुपये तक मिल सकता है। नेक्स्ट है 1969 का, सिर्फ बॉम्बे मिंट से ढाला गया है, रेयर कैटेगरी का सिक्का है, आपको वेरी फाइन टू यूएनसी 100 से 500 रुपये तक मिल सकता है। नेक्स्ट है 1970 का, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिंट से ढाला गया है। बॉम्बे और कलकत्ता आपका वेरी फाइन टू यूएनसी 25 से 100 रुपये, और हैदराबाद मिंट का वेरी फाइन टू यूएनसी 50 से 150 रुपये तक मिल सकता है। तो ये हो गया आपका 1967 से लेकर 1971 तक जो सिक्के रेयर और स्केयर के कैटेगरी में थे। नेक्स्ट है बीच में जो सिक्का देख रहे हैं 1972 से लेकर 1984 तक ढाले गए थे। इसमें जो जो सिक्का आपका रेयर है मैं सिर्फ और स्केयर कैटेगरी का वही बताऊंगी। जैसे 1975 का कलकत्ता मिंट का स्केयर कैटेगरी में जारी है, वेरी फाइन टू यूएनसी 100 से 500 रुपये तक मिल सकता है। उसके बाद 1978 का बॉम्बे मिंट का सिक्का कीमती है, आपको वेरी फाइन टू यूएनसी 15 से 50 रुपये तक मिल सकता है। 1979 का बॉम्बे मिंट का सिक्का सिर्फ कीमती है, वेरी फाइन टू यूएनसी 10 से 30 रुपये तक मिल सकता है। 1980 बॉम्बे कलकत्ता दोनों मतलब 3 मिनट से ढाला गया है, सिर्फ 2 मिनट ही यहाँ कीमती है। बॉम्बे मिंट का आपका वेरी फाइन टू यूएनसी 25 से 100 रुपये तक मिल सकता है। कलकत्ता मिंट का वेरी फाइन टू यूएनसी 100 से 300 रुपये तक मिल सकता है। उसके बाद 1983 का कलकत्ता मिंट का सिक्का आपका वेरी फाइन टू यूएनसी 15 से 50 रुपये तक मिल सकता है। तो दोस्तों हम पहले ही बोले थे कि आपको 8,000 रुपये तक मिल सकता है, तो इसमें दोनों सिक्के के बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन आप देखें अभी तक कोई भी सिक्के की कीमत 8,000 नहीं है। अब जो लास्ट में है, जो आपको उसमें चेंजेस मैं पहले ही बता दी थी, जो लास्ट सिक्का है 1984 का, ठीक है, इसमें आपको अशोक स्तंभ आपको छोटा नजर आएगा और सत्य में जयते आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो यही सिक्का आपका कलकत्ता मिंट से ढाला गया है, जो आपको वेरी फाइन टू यूएनसी आपको 15 से, ध्यान से सुन लीजिए, 15 से 5,000 से 8,000 तक मिल सकता है। तो दोस्तों समझ गए कौन से सिक्का कीमती है, और जो कीमती है वही सिक्के आपका बिकते हैं। तो ये जो 8,000 वाले सिक्के हैं अगर आपके पास है तो तुरंत मुझे कमेंट कीजिएगा, #old OLD उसके बाद CC होगा करके आप ये ईयर लिखिएगा, मिंटिंग मार्क लिख के आप भेजिएगा कि आपके पास ये सिक्का है। तो ज़रूर ये सिक्का आप कहाँ भेज सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको सही से मिल जाएगा। और ऐसे भी मैं आपको वीडियो में भी बता देती हूँ कि जो दोस्त को लगता है कि ऑनलाइन में ही सिक्के सिर्फ बिकते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ऑनलाइन में सिक्के अगर बेचने जाएंगे तो बहुत ध्यान रखनी पड़ती है बहुत सारे चीज़ों का। जैसे आप किसी को अगर कोई मांग रहा है आपको प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब आपका सिक्का बेचने के लिए कोई तरह के प्रोसेसिंग चार्ज मांग रहा है या रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग रहा है या आप मान लीजिए किसी तरह के फीस मांग रहा है, तो उनको नहीं देना है, साफ साफ उनको मना कर देना है। और आपको सही जगह सर्च करने लगना है। सही जगह सिर्फ एक ही है, वो है आपका ऑफलाइन एग्जीबिशन। बहुत एग्जीबिशन चलती रहती है, जैसे अभी इंदौर में एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इंदौर में कब एग्जीबिशन लग रही है, उसके डेट के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपका इंदौर का डेट और जो कब लगने वाली है, कब से कब तक, उसकी पूरी डिटेल्स बताऊँगी। लेकिन अगर आप लोग नहीं इंटरेस्ट होंगे, कोई मैसेज नहीं करेंगे, तो मैं आपको उस तरह से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बता के आपको रखूँगी। तो अगर आपको जानना है, बहुत जल्दी इंदौर में एग्जीबिशन लगने वाली है, तो झटपट से मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको और कोई सिक्के के बारे में जानकारी चाहते हैं, जो सिक्के के बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री मैं इंतज़ार करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।